हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो जी, ये था मेरा संडे को, जो अभी प्रीवियस संडे गया है 23 अगस्त को, हमारा तीज का सेलिब्रेशन। तो जस्ट फॉर फन, नथिंग एज कुछ नहीं था, जस्ट फॉर फन था। हम हाउसवाइफ सारी, सभी को होता है कि कोई ऐसा दिन हो जिस दिन हम फ्रेंड्स सारी इकट्ठी होकर अपना इंजॉयमेंट कर सके। तो बस वो ये गेट टुगेदर ही कह सकते हैं आप। तीज के लिए खूब सारा इंजॉयमेंट की हम लोगों ने, और मैं ही होस्ट कर रही थी। तो एज अ होस्ट मुझे बहुत जल्दी थी जाने की। तो सबसे पहले तो ये होता है कि पहला अपना मैं सारा जो भी ताम झाम है वो मैं सब कुछ कर लूँ। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले अपने स्किन को प्रेप कर लिया था। मॉइस्चराइज़र तो मैं नहाने के बाद ही लगा लेती हूँ। तो फिर मैं मेकअप कर रही थी अपना, और इसी में ही मैंने ना ये ला के रखा हुआ है। इसी में फाउंडेशन, बीबी क्रीम, एवरीथिंग मिक्स्ड है, और साथ में थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र भी है, और साथ ही में आई थिंक सो सनस्क्रीन भी है। लोटस कंपनी का है ये। तो बस वो मैं लगा लेती हूँ। इससे फिर मुझे ये है कि कोई अलग से बेस नहीं बनानी पड़ती है, और इजीली ये स्मज भी हो जाता है फेस पे, और ये बहुत अच्छा लगता है मुझे। मैं वैसे तो ये लगाती नहीं हूँ क्योंकि ये सीज़न ही ऐसा है, इसमें तो ये चीज़ नहीं लगती है, लेकिन सर्दियों के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है ये। तो उसके बाद फिर मैंने कंसीलर, मेरे पास वैसे नहीं था, वो अवंशिका ले गई थी, वो अपनी भूई को तैयार कर रही थी। तो फिर मेरे इसी पैलेट में था कंसीलर, तो मैंने वहीं से अप्लाई किया, फिर अच्छे से उसको ब्लेंड कर लिया था मैंने यहाँ पर। इसके तुरंत बाद ही मैंने फिर अपना सारा जो भी मेरी बेस मैंने लगाया था, अपना फाउंडेशन वगैरह, उसको फिर मैंने अच्छे से सेट कर लिया था। और फिर थी इसके बाद मैंने आई मेकअप की मेरी तैयारी। तो जितना भी था डस्ट ऑफ, मेरी आदत है कि मैं जितना एक्स्ट्रा लगा लेती हूँ उसको डस्ट ऑफ भी कर देती हूँ। तो वैसे भी जब थोड़ी देर तक मेकअप सेटल होता है तो ईज़िली वो चीज़ जितना भी ओवर होता है वो स्किन उसको ना एब्जॉर्व कर लेती है, तो उसको टाइम देना पड़ता है हमें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने अपना चूज़ किया अपना आई शेडोज़। तो मेन था कि पिंक शेड भी था, पीच भी था। तो ये था कि फ्लोरल मेरा सूट था, तो मुझे ये था कि थोड़ा सा ना उसको थोड़ा फंकी सा रखूं, ताकि सूट वैसे भी मेरा थोड़ा सा ये लग रहा था कि लाइट है। बट नहीं, मुझे अपने आप में ठीक लगा, क्योंकि एज सच कोई इतना भी वहाँ पर कोई तामझाम तो था नहीं कि हम लोगों ने मिसेस तीज वगैरह कुछ ऐसा निकालना था। तो सिंपल गेट टुगेदर ही थी हम लोगों की, और फन वे में गए थे। कोई ऐसा हमारा था भी नहीं कि हम लोगों ने वहाँ पर कोई कंपटीशन रखना है या किसी में पार्टिसिपेट करना है। तो उस हिसाब से सूट मेरा बिल्कुल परफेक्ट था। तो यहाँ पर मैं आपसे बातें करते करते मेरी आइज़ का तो हो गया था मेकअप डन। तो 3 चीज़ों के कलर को मैंने मिक्स किया था। मैंने ज़्यादा डिटेलिंग में नहीं कर पाई मैं, क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत थोड़ा था। और फिर यहाँ पर मैंने अपनी आईब्रो पेंसिल से अपने आईब्रोज़ को भी सेट कर लिया था, क्योंकि मैंने आईब्रोज़ भी नहीं बनवाए थे। और एक्चुअली मैंने बनवाए 2 अगस्त आई थिंक सो, या 3 अगस्त को बनवाए थे। तो फिर मुझे ऐसे लगा कि 1-2 बाल हैं तो वो इतना कौन वहाँ पर गौर करेगा। तो फिर यहाँ पर पहले मैंने सोचा चलो लिक्विड आईलाइनर लगा लेती हूँ, लेकिन मुझे ना इस बार थोड़ा सा था कि मैं शायद लिक्विड आईलाइनर से मुझे मेरी आँखों में दिक्कत होती है। तो मैंने आई शेडो यहाँ पर ब्लैक आई शेडो लेकर, तो उससे एक लुक दे दी मैंने आईलाइनर की। बट वो भी चीज़ मेरे आईज़ में जा रहा था, मुझे बहुत इरिटेशन रही है। मैं वहाँ पर अपने गॉगल्स नहीं उतार पाई, वैसे भी वो डे नाइट वाले ही थे, तो इसलिए मैंने वेयर किए हुए थे, क्योंकि मेरी आईज़ से बहुत पानी आ रहा था। और जितना वो एयर से सक होता है ना उसका, जितना मैं एयर में रहूँगी, वो एयर जाने से ज़्यादा वो मेरी आईज़ पे पानी फिर आने लग पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने लगा लिया और फिर उसको सिक्योर कर दिया अपने मस्कारा से। तो आई मेकअप मेरा डन हो गया, और नीचे काफ़ी गिर गया था मेरे आईज़ के, तो वो चीज़ मैंने आपको शो नहीं की है, उसको बड़ा मुश्किल से मैंने सेटल डाउन किया है। तो यहाँ पर ना मेरी फ्रेंड की बेटी आई हुई थी, तो वो बैठी हुई थी मेरे पास में, उसको पूछ रही थी कहीं मैं कार्टून तो नहीं लग रही, देखी वो कहती नहीं मैम आप कार्टून नहीं लग रहे हो। एक्चुअली वो मेरे पास ट्यूशन भी पढ़ती है। तो बस यहाँ पर मैंने फिर ब्लश से उसको सेट ऑन किया सारा। तो ब्लश थोड़ा सा मैंने ज़्यादा पिंकी रखा, क्योंकि जब तक हम लोगों ने पहुँचना है, वहाँ पर जाना है, तो हर चीज़ सेटल डाउन हो जाती होती है। तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट मेरा स्टेप था हाइलाइटिंग करना। तो क्योंकि मुझे ये था कि हाइलाइटर वगैरह हल्का सा लगा लूँ, और रहता है ना कि घर पे हम लोग ऐसे ही रहते हैं पूरा पूरा दिन, तो एक शाइनिंग ग्लो सा नहीं रहता है फेस पे। तो मैंने फटाफट से जितने भी हाई पॉइंटेड एरियाज़ थे मैं सभी पे मैंने हाइलाइटर अप्लाई कर लिया था।
तो जब मैंने ये चीज़ कंप्लीट कर ली, अब थी बारी मेरी लिपस्टिक लगाने की। तो मैंने पहले सबसे पहले आउटलाइन, मेरी आदत है मैं बनाती हूँ अपनी आउटलाइन, तो डार्क कलर की लिपस्टिक ही लगानी थी मैंने। तो 2 शेड्स को मिक्स किया था। पहले तो मैंने जो हमारा मेबेलिन का शेड होता है, और इसका शेड का मुझे नाम नहीं पता है, तो पहले सबसे पहले मैंने यही कलर लगाया, आई थिंक सो मजेंटा शेड था। फिर इसके ऊपर मैंने मेरी मार्स की लिपस्टिक है, उसको, वो भी मजेंटा शेड में ही थी, लेकिन थोड़ा सा उसका टच रानी कलर में था। मजेंटा और रानी में दोनों में डिफरेंस होता है, तो फिर मैंने वो उस टच में वो लगा लिया। अब यहाँ पर सारी चीज़ को कंप्लीट करते मैंने मेकअप को लॉक करना था, तो इसलिए मैंने मेकअप स्प्रे भी अप्लाई कर दी। और वैसे भी ये वंशिका की स्प्रे है, वो लेके आई थी अपने लिए, तो मैंने भी यूज़ कर ली। बट इससे वाकई ही ग्लो बहुत आ रहा था और फेस पे बहुत अच्छे से सेट भी हो गई थी। तो इस पॉइंट पे मैंने अपनी बिंदी भी लगा ली, और यहाँ पर मेकअप मेरा डन हो चुका था। अब रह गई थी हेयर की बारी। तो सबसे पहले मैंने अपना सेट वेयर किया, तो सेट भी अच्छा था, बहुत अच्छा जा रहा था, क्योंकि उस पर गले के साथ था उसमें। तो यहाँ पर मेरी फ्रेंड्स भी आ गई, तो उनके भी एक्चुअली बाल करने थे मैंने, तो मेकअप वो कर आई थी, उनका मेकअप वगैरह मैंने नहीं किया है। तो इस टाइम पे मुझे ये था कि पहले मैं अपने बालों से पहले उनके सारी सेटिंग कर दूँ। सिर्फ उनमें परांदा और वो गोटा ही लगाना था, बाकी उन्होंने एक दूसरी का अपना देख लिया था। और सोनिया जो मेरी फ्रेंड है, उसने तो सिर्फ अपना परांदी का काम कराया और वो चले गई थी। उसके बाद प्रीति मेरे पास बैठी हुई थी, उसके साथ बातें करते करते उसका हेयर स्टाइल वो कर रही थी। जो बेटी आई हुई थी वो उसने कर दिया था, उसको वो कहती लाओ मैम मैं कर देती हूँ। तो जब तक उसका ऊपर का सिर का हो रहा था सामने पार्टीशन पार्ट का, तो मुझे लगा कि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, टाइम लेट ही ना हो जाए हम कहीं। तो मैंने फटाफट से साइडवेज पार्टीशन निकाली और रोल करते करते अपनी पिन्स को लिया और फटाफट से पिन अप कर दिया अपने हेयर स्टाइल को। तो सामने से तो मैंने इस तरह का सिंपल सा एक लुक रख दिया था। तो फ्लिक्स मैंने निकालनी थी, बट एन मौके पे मुझे ये हो रहा था कि टाइम बहुत ऊपर जा रहा था, क्योंकि इस टाइम पे 12:30 हो चुके थे और मुझे ऐसे लगा कि वहाँ पर 12 बजे पहुँचना है, लेकिन मेरे पास टाइम था। वहाँ पर जाके कंफर्म हुआ कि 1 बजे तक पहुँचना था। तो सब कुछ यहाँ पर मैंने पहले फॉल्स हेयर लिए, फिर पीछे से मैंने पहले उनको अटैच किया अपने बालों पे, क्योंकि पहले उनको प्लेट करनी पड़ती है ताकि उसकी एक पकड़ आ जाए। फिर मैंने उसको आगे लिया, क्योंकि खुद से परांदा डालना होता है, तब हमें थोड़ा सा उसको पहले अच्छे से पीछे से प्लेट करके फिर आगे लाना पड़ता है। अब इस पॉइंट पे मैंने अपना परांदा भी उसमें वेयर कर लिया। तो दोनों चीज़ों को, तीनों को एक साथ मिक्स करते करते मैं उनको आपस में रोल करती करती उसको एक सुंदर सी प्लेट में ले आई थी। तो अब थी बारी, जब परांदा मेरा डल चुका था, तो अब थी बारी उस पर लेस को रोल करने की। तो लेस मैं लेके आई थी अपनी, बड़ी फंकी सी स्टाइल की थी वो, गोटा पट्टी वगैरह नहीं थी, बहुत सिंपल सी है, तो सूट पे ही लगाने वाली थी। तो मैंने उसको परांदे पे घुमा दिया अच्छे से। तो उससे बेटी से मैंने सिर्फ बनवाई थी, बाकी सारी मैंने खुद से रोल कर ली थी, और साथ में ना एंड पे जाके मैंने उसको हल्का सा सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लिया था। तो ये था मेरा कंप्लीट लुक, और यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी थी। मैंने अपने जो कान चेन थे वो भी वेयर कर लिए थे, ऑटोमेटिकली वो भी मिल गए मेरे सेट के साथ, क्योंकि पर्ल था, तो फिर उसके साथ मैंने तैयारी कर ली। तो हम लोग फटाफट से, जितने जन हम लोग आने वाले थे, मैं उनको ले आई अपने साथ। और ये भी मेरे ट्यूशन की एक आता है बेटा, उनकी मदर है, वो भी साथ में आए हुए थे। तो जब तक सारे आ रहे थे आस्ता आस्ता, तो सबसे पहले हमें पापड़ी चाट लगाई हुई थी उन्होंने, वो हम लोगों ने सेल्फ़ सर्विस थी, तो हम लोगों ने खुद से लिया। और डेकोरेशन तो बहुत अच्छी की हुई थी। बस एक ही चीज़ का मुझे रह गया कि झूला नहीं मिला हमें। तो नेक्स्ट टाइम, बेटर बी नेक्स्ट टाइम, क्योंकि हर चीज़ ये एकदम से ही हुआ था प्रोग्राम के, चलो ये कर लेते हैं। वैसे मेरा कोई मूड नहीं था होस्ट करने का, लेकिन फिर चलो मैंने देखा कर लेते हैं, मज़ा आएगा। क्योंकि इस बार कहीं और था हमारा प्लान, तो वहाँ पर उनके ना घर पे कोई मिसहैपनिंग हो गई थी, तो वो दीदी नहीं हमारे आ पाए। तो इसलिए फिर मैंने कर लिया होस्ट। यही था कि मेरी फ्रेंड सारी तैयार थी, तो हमें ये था कि चलो इकट्ठे होके सारे हम लोग कर लेंगे इंजॉय। तो यहाँ पर मुझे भूख भी लगी हुई थी, तो मेरी फ्रेंड कह रही थी ला मैं खिला देती हूँ तुझे, फिर तू अपना देख ले, है ना, सारा जो व्लॉग का है तुझे थोड़ा बहुत अपना कर ले। तो इस टाइम तक हमारे सभी सारे फ्रेंड्स आ चुके थे सभी, और फिर हम लोगों का शुरू हो गया डांस मस्ती। खूब हम लोगों ने रील्स वगैरह बनाई, जो भी आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है वो सब कुछ किया हम लोगों ने, और खूब मस्ती की, खूब मज़ा किया। रियली मुझे तो बहुत इन्जॉयमेंट हुई। बीच बीच में मैं थक भी रही थी। मेरा पता क्या होता है, मैं पहले बहुत एक्साइटेड होती हूँ चीज़ पे जाने के लिए, पर जैसे ही पहुँच जाती हूँ मेरी एक्साइटमेंट बिल्कुल डाउन लेवल पे चले जाती है। तो मैं ना बहुत मूडी सी इंसान हूँ, मैं एकदम से वहाँ पर, पता नहीं आजकल वैसे भी मुझे मूड स्विंग्स होते रहते हैं। मैं कभी बहुत खुश हो जाती हूँ और कभी बीच बीच में ना मैं बिल्कुल डल सी हो जाती हूँ, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। शायद हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या है, आई रियली डोंट नो, बट जो भी है बहुत दिक्कत कर रहा है।
मुझे ऐसे लगता है जैसे ही 40s पार हो रही है ना, तो मैं 40s पार कर चुकी हूँ, तो शायद बॉडी में वाकई बहुत सारे चेंजेस आते हैं। बट ये है कि हर चीज़ को एंजॉय करना चाहिए और ग्रेसफुली ही एज्ड होना चाहिए। ये नहीं है कि हम लोग 40 पे आ गए तो हम लोग एंजॉय नहीं कर सकते। और कौन कहेगा, मिलेनियन मॉम्स है हम लोग, तो कौन कहेगा भी हम लोग 40s भी पार कर गए हैं। तो यहाँ पर बच्चों की परफॉर्मेंस हुई, फिर अवंशिका और मायरा की परफॉर्मेंस हुई, और ये तो बहुत ही धांसू परफॉर्मेंस थी रियली। अब मैं जब एडिट कर रही हूँ, इनकी सिंक बड़ी बहुत ही अच्छी लगी मुझे सिंकिंग, तो मैं इसका शॉट ज़रूर डालूँगी अलग से। और यहाँ पर फिर बस हम लोगों ने एंजॉय किया, और आप भी करते जाओ हमारे साथ। इस पॉइंट पे हम सभी ने अपनी रील्स वगैरह जो ग्रुप में बननी थी वो बना ली, और फिर उसके बाद बच्चों ने हमें बोला कि हमारा एक सॉन्ग लगा दो, हम लोगों ने फिर से परफॉर्म करना है। फिर वानिया, इशिता, मायरा, नूर सभी ने परफॉर्म किया, और साथ में अवंशिका ने भी। यहाँ पर सभी की अपनी मस्ती चल रही थी, हर कोई अपने लेवल पे ही था कि जो जिसका मन कर रहा था ना वो कोई भी गाना। बस ये था कि सॉन्ग्स इस बार मैं लगा रही थी, तो मुझे भी ये था कि मैं देख देख कर लगाऊँ कौन से सॉन्ग्स पे अच्छी सी एक वाइब बन जाती है। तो बीच बीच में मैं आ भी रही थी जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था, और आके थोड़ा थोड़ा ठुमका लगा के मैं फिर भाग जाती थी क्योंकि मुझे ये था कि पहले मैं देख लूँ सभी का खाना पीना सब कुछ ठीक जा रहा है, जो चीज़ उनको कहनी है टाइम से वो हो जाए। तो हो जाता है ना, एक हल्की सी एक माइंड पे रहता है। फिर भी इतना प्रेशर नहीं था क्योंकि गिफ्ट्स वगैरह कुछ नहीं रखा हुआ था, बट गेम्स थी, हमने 1-2 रखी हुई थी, और बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति बड़ा समझदार है। समझदार है। चलो चल। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा डैश है, जान खाना है। मेरा समझदार है क्या? भला है जान खाना है मेरा पति बड़ा खर्चीला। ये गलत है, वैसे गलत है। चलो भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा हीरो है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा बिल्कुल ये काम चल। चलो बोलो गाना। भला है बुरा है जैसा भी है, तेरा पति तेरा सिर दर्द है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति कंजूस है। भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति तेरा स्वीट हार्ट है। किसे खो रहे हैं? चलो बोलो हल्का आ गया अमित परिरा मजनू मजनू। ए सच है वो वाकई में मजनू है। भला है बुरा है जैसा भी है, तेरा पति मेरा आशिक है। हाँ चलो चुको उच्ची ना नहीं बोलना है। मेरी सहेली मेरे बारे में सोचती है कि है टाइम पास। चलो मेरी सहेली मेरे बारे में सोचती है कि है सुंदर। चलो लड़की तुझे सोचती है बारे लड़की है। एक मिनट सुखी कहती सी आही पर्ची आनी चाहिए, ले लो हुई आई। हाँ वीडियो चा मुफ्ती को नहीं मैं तू मेरे बारे ये सोच दी सही पर्ची है बांदरी की
तो यहाँ पर ना मेरी सहेली मेरे बारे में क्या सोच रही है, तो हमारी सहेलियों की यही जुगलबंदी चल रही थी, तू मेरे बारे में ये सोच रही, तू मेरे बारे में। तो बहुत मज़ा आया, हमारी गेम्स भी हो गई, बच्चों की परफॉर्मेंस हो गई थोड़ी बहुत सभी की। तो इसके बाद मेरी भी परफॉर्मेंस थी, वो मैंने शॉर्ट्स पे डाल दी थी। पता क्या बात है, यहाँ पर ना हम लोग एग्जैक्ट सॉन्ग नहीं लगा सकते हैं क्योंकि कॉपीराइट आ जाता है। तो बस ये थी अभी नेक्स्ट रील की बारी। यहाँ पर हमारे अवंशिका बाबा जी रेडी हो चुके थे, उसकी चाची कुर्ता लेके आई थी और साथ में माला भी लेके आई थी। इतनी तैयारी, वो कुर्ता उसने डाल भी लिया, वंशिका ने ऊपर से बड़ी मुश्किल वो मान भी गई। चलो छोड़ो, सभी ने यानी यहाँ पर मस्त रील्स बनाई और वायरल भी काफ़ी हो रही हैं ये रील्स। और रियली बहुत मज़ा आया, बहुत। ये वाला जो एलिमेंट आ गया ना उसमें, इसने तो 4 चांद ही लगा दिए वहाँ पर। इतना मस्त माहौल बना हुआ था। और फिर मैंने भी एक अलग से रील बनानी थी क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग यूट्यूब पे है तो हमें भी ये चीज़ होती है कि हमारी भी एक आधी रील ऐसी कोई बन जाए। और अवंशिका के तो एक्शंस टू गुड होते हैं रियली। कभी कभी मुझे लगता है ये मेरा ही बच्चा है, इतनी गुणी है ना मेरी बेटी, टचवुड बहुत गुणी है रियली। मुझे बहुत क्यूट लगती है कभी कभी ना। और इस बार तो ना इसको हर चीज़ पे मेरे था कि मम्मा आप ऐसे कर लो ऐसे कर लो, रियली इसको बहुत चाव था। लेकिन इस बार मुझे कम था क्योंकि पता नहीं क्या दिक्कत थी, शायद इस बार ना गर्मी बहुत है क्या है, बहुत ज़्यादा। और ये एक प्यारी सी बेटी आई थी वहाँ पर, हमारी फ्रेंड की बेटी थी। और रियली इसने इतना सुंदर डांस किया था ना वो हाय बू वाले सॉन्ग पे। काश मैं यहाँ पर सॉन्ग्स लगा सकती। और लो जी, आ गई हमारे घर का छोटा पैकेट भरा धमाका। तो इसने भी परफॉर्मेंस बहुत सुंदर गाने पे दी थी, काला है परांदा। और वानिया तो रियली क्रीज़ा के बाद तो ये लड़की ना सेम उसका उससे भी 100 रति ऊपर ही होगी क्योंकि ये भी बहुत गुणी है। बच्चे हमारे तीनों ही बहुत गुणी हैं। और यहाँ पर इसने परफॉर्मेंस दी, हम लोगों ने खूब मज़ा किया। इसके बाद थी हमारे स्नैक्स की बारी। तो यहाँ पर बच्चे तो चाहते ही नहीं थे कि डेक बंद हो। मैं कह भी रही थी कि हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लेते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि बीच बीच में सूप भी आ रहा था, हमारे मेन्यू में था। पापड़ी चाट थी स्टार्टर्स में, साथ में सूप था, मंचाऊ सूप था। और फिर बहुत मज़ा आया रियली। खाने की हर एक चीज़, कोल्ड ड्रिंक्स थी, कॉफ़ी थी। और साथ में स्नैक्स में हमारे थे जो मेन स्नैक्स थे हमारे, पनीर टिक्का मसाला था, साथ में हमारे क्या कहते हैं उसको, मंचूरियन ग्रेवी वाला, साथ में नूडल्स, साथ में फ्रेंच फ्राइज़। और फिर आइसक्रीम, वनीला आइसक्रीम कराई थी हम लोगों ने। तो रियली बहुत मज़ा आया, बच्चे साथ साथ में एंजॉय भी करते जा रहे थे, फिर हम लोग अपनी रील्स बना रहे थे। यानी बहुत मस्ती की, प्योर मस्ती जिसे कहते हैं, बहुत ज़्यादा मस्ती। सबसे पहले तो बात थी, हम चारों सहेलियां एक साथ थी इस बार, फर्स्ट टाइम। इतने साल हो गए हमें, हम लोग कभी भी इकट्ठी नहीं होती हैं। और मेरे बर्थडे पे भी थी बट इतना मज़ा नहीं आया था। लेकिन इस बार तीज पे तो बहुत मज़ा आया। तो हर कोई अपने अपने कॉर्नर पे, कोई सेल्फीज़ करा रहा था, कोई रील्स बना रहा था, हर किसी ने एंजॉय किया पर्सनली। तो जी यहाँ पर अब सारे थक चुके हैं, सबका तो पता नहीं था, मैं तो पक्की ही थक जाती हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपने स्नैक्स वगैरह एंजॉय किए, लेकर बैठे। तो सभी को मैं पूछ रही थी ठीक है, खाने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, यानी कोई चीज़ में कमी पेशी तो नहीं है, अगर ठंडा है तो गर्म ले लो दोबारा से, कुछ ऐसा। बट एज सच इनकी ना होटल वालों की बहुत अच्छी सर्विंग्स होती हैं। इनके कभी भी हम लोगों को एम्बेरसमेंट नहीं होती है। फूड इनका रियली ग्रेट टेस्ट होता है, इनका एम्बियंस भी इतना अच्छा है। तो WG ग्रैंड होटल है ये, और इनके तीज के ऑफर्स लगे होते हैं। तो बहुत अच्छा, यानी इनका रिस्पांस भी, ये लोग आगे से भी बहुत अच्छी चीज़ें हमें अवेलेबल करा देते हैं। रियली हम तो इस बार बहुत ज़्यादा इन्जॉयमेंट हुई है हमारी।
तो बस यहाँ पर हम सभी अपनी बातों में लगे हुए थे और अपना एंजॉय कर रहे थे फूड। आप भी देखो। तो जी अब लास्ट में कॉफ़ी रह गई थी हमारी, तो हम लोगों ने एक आधा स्नैक्स साथ में लिया, फिर कॉफ़ी पी। तो अब तो पूरी तरह ही सारे बैठ चुके थे, तो अब था टाइम हमारा जाने का, क्योंकि हमारे पास टाइम लिमिट ही कम थी, हमें 5 बजे तक हॉल खाली करना था। तो यहाँ पर खूब मस्ती की हम लोगों ने, फिर रील्स वगैरह अपनी थोड़ी बहुत बनाई और बस क्या मैं आपको बताऊँ, बहुत मज़ा आया रियली। और कभी कभी ऐसा एक आधा दिन ऐसा निकाल लेना चाहिए घर की लाइफ से, क्योंकि देखो स्ट्रेस लाइफ में रहती ही रहती है, ये तो एक पार्ट ऑफ लाइफ है। बट कुछ टाइम अपने एक इंजॉयमेंट के लिए मुझे ऐसे लगता है कि हमें एक आधा टाइम ऐसा निकाल लेना चाहिए जहाँ पर हम सारे इकट्ठे हो, खूब हंसे खेलें और बस प्योर इंजॉयमेंट हो। तो कैसा लगा आपको मेरा तीज का व्लॉग? आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी है तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना। और अगर आपको कुछ भी इसमें अच्छा लगा हो, कोई भी ऐसा पार्ट आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर मारते जाना अगर आप देखते जा रहे हो। तो रियली आपकी एक लाइक से बहुत अच्छी रीच मिल जाती है मेरी वीडियो को। तो थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना इतना कीमती समय आप निकालते हो मेरे व्लॉग्स देखने के लिए, रियली थैंक यू। जितने भी लोग मेरे व्लॉग्स देखते हैं, चाहे वो थोड़े हैं
लेकिन रियली दिल से थैंक यू उन सभी को जो मेरा सच्ची टाइम निकाल के आप लोग मेरे व्लॉग्स वगैरह देखते हो, और मुझे बहुत खुशी होती है। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखना, और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।